हाँ तो भाई ये देख लो, ये सिम हैशिंग का एल्गोरिथम है, सही है। और इसके ऊपर मैं तुम्हें सिखाता हूँ। सबसे पहले क्या चीज़ दी जाएगी क्वेश्चन में जो है ना, हमें ओरिजिनल ना एक टैक्स दिया जाएगा, सही है। टैक्स के अंदर ये काम होगा कि सपोज़ तुम्हारे पास ना बहुत सारा कुछ लिखा हुआ, जैसे इधर आई एम स्टूडेंट और इस तरीके की ये सारी चीज़ें लिखी होंगी। हम क्या करेंगे, हम उस पूरे टेक्स्ट के ऊपर से ना सपोज़ करो आई निकाल लेंगे, तो आई हमारे को पता चल जाएगा। आई जो है टेक्स्ट में 5 दफ़ा लिखा हुआ रहा था, तो हम उसको एक वेट दे देंगे, सही है। एम जो है ना पूरे टेक्स्ट में 3 दफ़ा आ रहा था, तो हमने एम को 3 दे दिया। स्टूडेंट, इस तरीके से हमने सबको यूनिक वर्ड्स को उठाकर उसके जितने जितने जो आ रहे थे उसको वेट दे दिया, सही है ना। स्टेप 2 क्या करेंगे, स्टेप 2 के अंदर अब जिसको वेट दिया है ना, सही है, अब उसकी कैलकुलेशन शुरू करेंगे, सही है। कैलकुलेशन के लिए एक चीज़ याद रखना, पहला काम जो होगा वो सबसे पहले एस की वैल्यू निकालेंगे, सही है। एस की वैल्यू तुम सर्च कर लेना क्या होती हैं, सही है ना, उधर से वो तुम्हें समझ में आ जाएंगी। और फिर उसके बाद क्या होगा कि अब हम एस की वैल्यू निकालना शुरू करेंगे। अब सपोज़ करो आई की जो एक्स की वैल्यू है ना वो 105 आ रही थी, सही है। अब एस की वैल्यू निकालने के बाद हम उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ ये देख लेना कि अगर एस की वैल्यू 255 से ज़्यादा आ रही हो, सही है, तो फिर हम -255 करेंगे लाजमी, सही है। अगर 255 से कम आ रही होगी तो हम कोई माइनस नहीं करेंगे, सही है ना। तो अब आई की 105 थी, 255 से कम थी, तो अब डायरेक्ट हम बाइनरी निकालेंगे। तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन तुम देख लेना किससे होती है, वो कर लेना, कैलकुलेटर से भी हो जाती है, सही है। फिर हम एम के ऊपर आएंगे। एम का देखेंगे ए का एस की कैरेक्टर, सही है। फिर एम का ए का और एम का, फिर उसको प्लस करेंगे, 206 आ गया। 206 जो है वो 255 से कम होता है, सही है, उसका बाइनरी निकाल देंगे। फिर स्टूडेंट के ऊपर आ गया, फिर STUDENT, इस तरीके से करके ना हम सबकी एस की वैल्यू निकाल देंगे, सही है। फिर उसको प्लस करेंगे, आएगा 775। अब हमें पता है 255 से ज़्यादा है, तो फिर हम इसको 255 से माइनस करेंगे, तो फिर आएगा 520। 520 भी 255 से ज़्यादा है, फिर उसको माइनस करेंगे तो फिर 265 आएगा। 265 भी ज़्यादा है, तो फिर उसको माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब 10 का जो है ना बाइनरी हम इधर निकाल लेंगे, सही है। स्टूडेंट में 10 है, 10 का बाइनरी निकालेंगे। इस तरीके से करके हम ये सारे वेट्स का ना अपना कैलकुलेट कर लेंगे, सही है। अब ये कैलकुलेट होने के बाद ना इधर तक कैलकुलेट हो जाएगा सारा बाइनरी। अब स्टेप नंबर 3 जो है ना वो ये है कि जितना भी हमने कैलकुलेशन की है, सही है, उन सबको लिखना है। फॉर एग्जांपल जो हमने आई की जो बाइनरी बनाया था ना, ये वाला, ये आई का बाइनरी इधर आ जाएगा, सही है। फिर उसके बाद जो 2 के ऊपर था, एम का, 3 का, 4 का, 5 का, ये 2 का, ये सब का करके 11 तक जो बाइनरी है ना वो सारे 11 तक ऐसे लाइन वाइज हम बाइनरी लिख देंगे, सही है ना। अब उसके बाद जो है, अब हम क्या करेंगे, बाइनरी लिखने के बाद हम जितने भी ज़ीरो है ना उनको -1 बना देंगे, सही है। तो ये जितने भी ज़ीरो थे ना ऊपर, वो सब के सब -1 हो गए इधर, सही है। और ये जो 1 2 3 4 लिखा हुआ है ना, ये मैंने इसका लिखा है कि ये जो जैसे आई का 1 था, एम का 2 था, 3 स्टूडेंट का था, ताकि मुझे याद रहे कि ये इधर इस तरीके से, यानी इसका बाइनरी लिखा है मैंने, तो ये इसलिए मैंने इधर लिखा था, सही है ना। तो अब ये पूरा बन जाएगा। अब इसके बाद होगा स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 ये बोल रहा है कि अब फ्रीक्वेंट काउंट निकालना है। फ्रीक्वेंट काउंट इससे निकलेगा कि जो भी अब हमने बाइनरी लिखा था ना, सही है, वो सारे बाइनरी को ना अब उनके वेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे। वेट का मतलब वो जो मैंने अभी लिखा था ना 1 का वेट हमने सबसे शुरू में क्या निकाला था, 1 था आई का वेट था 5, सही है। तो वो जो 5 है ना वो इधर आ जाएगा, सही है। फिर अब आता है एम, 2 के ऊपर एम था ना, एम का क्या वेट था, एम का वेट था 3, तो इधर आ गया 3, सही है। इस तरीके से सारे वेट हमने ऐसे करके लिख लिया। ये वेट लिखने के बाद क्या किया, वो जो वैल्यू थी ना उन सबको मल्टीप्लाई करवा दिया। वो जो इधर वैल्यू निकली थी ना स्टेप नंबर 3 के अंदर, जो हमने माइनस की थी या प्लस की थी, अब उन वैल्यू के अंदर सारे को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया वेट से, सही है। तो वेट से पूरा मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई होने के बाद अब दूसरी चीज़ होगी प्लस। तो प्लस कैसे करेंगे कि 5 प्लस -3 प्लस -3 प्लस 2, ये ऐसे कर करके जो भी वैल्यू आएगी वो लिखते रहेंगे। तो इस पूरी लाइन कर करके हम लोगों ने प्लस करके एक वैल्यू लिख दी, सही है। अब उस वैल्यू लिखने के बाद जो है ना एक कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि ज़ीरो या ज़ीरो से कम, यानी माइनस के अंदर हो, तो जो भी वैल्यू ज़ीरो या ज़ीरो से कम होगी ना वो ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाएगी, सिग्नेचर बन जाएगा। तो ज़ीरो था ना, तो ये इसका ज़ीरो बन गया सिग्नेचर, सही है। अब ये 4 था,
अब जो ज़ीरो से ऊपर की जितनी भी वैल्यू हो, सही है, वो हमेशा 1 बन जाएंगी। तो ये 4 हो गया, ये 1, ये 0 हो गया 0, और ये माइनस था 0 और 0 से कम, तो ये भी 0 हो गया। फिर ये 6 था, ये 1 हो गया, ये -6 था, ये 0 हो गया, ये 8 था, ये 1 हो गया, ये 0 था, 0 हो गया, और ये हमारा आंसर बन जाएगा। सही है ना।